इतने कानून और प्रतिबंध के बावजूद भी देश में धर्म परिवर्तन के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी देश के कई हिस्सों से ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में आज भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला गाजीपुर से आया है, जहां आरोप है कि एक मौलवी ने पहले तो महिला के साथ गंदी हरकत की, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। दरअसल आरोप है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मौलवी ने शैतानी और रूहानी ताकतों से छुटकारा दिलाने के नाम पर महिला से छेड़छाड़ की और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि मौलवी ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द भी कहे। साथ ही महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी खैर नहीं। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के बरीसर थाना क्षेत्र के एक मौलवी के खिलाफ बलिया जिले के नरे थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने केस दर्ज कराया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को थाना बरीसर जनपद गाजीपुर पर एक जनपद बलिया की रहने वाली महिला द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी शादी वर्ष 2021 में जनपद बलिया के ही ग्राम बैजलपुर में हुई थी। उसकी ससुराल वालों का माटा दरबार, जो कि थाना बरीसर जनपद गाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां आना जाना था, जहां झाड़ फूक का काम होता है। मौलवी शान आलम द्वारा कार्य किया जाता है। मार्च 2024 में उसे भी वो लोग माटा दरबार में लेकर आए, जहां शैतान उतारने के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकत की गई तथा उसका धन परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया गया। उसके अनुसार वहां कई अन्य लड़कियां थी जिनके साथ भी इस प्रकार का धन परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना पर तत्काल धारा 295, 509, 506, 3/5 1 उत्तर प्रदेश धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। साक्ष्य क्रम में अभियुक्त दल के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा है कि बरीसर थाना क्षेत्र की माटा निवासी मौलवी शान अहमद शैतानी और रूहानी ताकतों से निजात दिलाने के लिए दरबार लगाता है। उसके दरबार में माटा गांव के आसपास ही नहीं बल्कि बलिया से भी बहुत सारे लोगों का आना होता था। इन्हीं लोगों में बलिया नरई थाने के एक गांव की रहने वाली महिला के ससुराल पक्ष के लोगों का भी मौलवी के दरबार पर विश्वास था। मौलवी उनके परिवार में आता जाता था। इसी दौरान मौलवी ने परिवार वालों को बताया कि तुम्हारी बहू पर शैतानी ताकत है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में परेशानी है। इसके बाद परिवार के लोगों ने शैतानी ताकत से छुटकारा दिलाने के लिए महिला को शान अहमद के दरबार में लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मौलवी की नीयत खराब हो गई और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा और महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। महिला ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि मौलवी ने मेरे ऊपर शैतान का साया बताया और मुझे अपने दरबार में लाने के लिए ससुरालियों से कहा। पति मुझे मार्च में मौलवी के पास लेकर पहुंचे, जहां मौलवी उसे अपने साथ एक मकान में ले गया, जहां उसने हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहते हुए धर्म परिवर्तन करने और इस्लामिक रीति रिवाजों को अपनाने के लिए महिला पर दबाव बनाया। इसके बाद आरोप लगाया कि शैतान उतारने के नाम पर मेरे साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि जब उसने चिल्लाते हुए विरोध किया तो मौलवी ने इस्लाम कबूल करने को कहा। उसकी बात मानकर समर्पण न करने पर पूरे परिवार को खत्म करने को धमकाया। पीड़िता ने तहरीर देकर कहा कि वो किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकल भागी। इसके बाद उसने थाने में लिखित नामजद तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अब सुनिए मौलवी के भतीजे का क्या कुछ कहना है। अब तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं भाई, हम अपनी सफाई करेंगे कि नहीं, हम नहीं करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हाजिर हैं, जो मरीज आते हैं भाई, उनसे साथ छाप ले लीजिए, वही ना उसे पता है कि क्या होता है। उनको धर्म परिवर्तन कराने के बुलाया गया है कि क्या करने के लिए बुलाया गया है। अपने से आए कि हम बुलाए उनको। तो ये जो आस्थाना है मतलब कितना पुराना क्या है? कम से कम लगभग 150 साल पुराना हो गया है। ये 6वीं पीढ़ी है यहाँ पे। क्या मान्यता है इसकी यहाँ की? वही बातें अपने दुआ मिलती है, उनको दुआ अपने लेके जाते हैं। तो सुना आपने कैसे मौलवी का भतीजा जो है वो इन सब चीजों से इनकार कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन जो भी वो आरोप काफी ज्यादा संगीन लगे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।